वैसे देखा जाए तो कियारा को परमानेंटली शिफ्ट होने वाली बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये कोई मजाक करने वाली बात थोड़ी ना है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अरे राजू रहने दे। ठीक है बेटा, ठीक है, टाइम हो गया। हाँ चलो एक मिनट रुकिए। इतनी जल्दी क्या है? मासी मुझे भी दीजिए। What? अरे दही चक्कर। हाँ। मैं भी तो जा रहा हूँ इनके साथ। हाँ, दिमाग का तो करेंगे ही। अभी खाओ थोड़ा। प्रणाम। अरे प्रणाम। अच्छा, आपको जो बोला है वो प्लीज याद रखो। मीटिंग में कुछ नहीं सुनना है और कुछ नहीं बोलना है। हाँ नहीं बोलूंगा, अपना मुंह नहीं खोलूंगा। हाँ नहीं खोलना। हाँ चलिए चलिए। हाँ आराम। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय, ऑल द बेस्ट। अरे थोड़ा धीरे चलिए ना। सब ठीक होगा ना? बाय बेटा। हाँ सब। ये भगवान, पता नहीं क्या होगा। रात के क्लाइंट्स उनका बंधा हुआ हाथ देखकर क्या सोचेंगे? नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव। हाँ, बी पॉजिटिव। मिस्टर वागले, आपको जो करना है जैसा करना है करिए, लेकिन कीप टू थिंग्स इन माइंड। फर्स्टली, आपकी ये हथकड़ी नहीं दिखनी चाहिए, एंड सेकेंडली, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। वो तो ठीक है हैरी, लेकिन व्हाट अबाउट हिज ड्रेस? लुक। हाँ वो सॉरी, वो क्या है, हथकड़ी की वजह से ना ऐसे चेंज नहीं कर पाया मैं। मिस्टर वागले, यू डोंट लुक प्रेजेंटेबल एट ऑल। क्या रहा? ओ ओके, या ले आई। ओके गाइस, दे हैव रीच्ड। क्यारा उन दोनों क्लाइंट्स को लेकर आ रही है अंदर। एंड मिस्टर वागले, आप और जोशीपुरा जिस तरह से बंधे हुए हैं, ये विजुअल बड़ा ही अनएक्सप्लेनेबल है, बट वी हैव नो अदर चॉइस। इसलिए क्लाइंट्स के सामने ट्राई टू बी एज कन्विंसिंग एंड एज पोलाइट एज पॉसिबल। हम कोई भी गुफा और कोई भी गड़बड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके जी, डोंट वरी सर, आई विल गिव माय बेस्ट। देखो भाई, प्लीज आपका जो ये लेफ्ट हैंड है ना, मेरे राइट हैंड के साथ ही रखिए और खींचातानी मत कीजिए और कुछ मत बोलिए प्लीज। रूल्स मतलब रूल्स में आ गए। चलिए हाथ छुपाइए, हाथ छुपाइए। आइए। वैसे तो हम सब वीडियो कॉल पे मिल चुके हैं, बट स्टिल मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर पोदार, ये हमारी कंपनी के COO मिस्टर हैरी। हेलो। हाय मिस रानी। हेलो। ये मार्केट सुपरवाइजर मिस माया। हाय। हाय मैं। हाय। और ये है हमारे P2P ग्लोबल के क्रिएटिव सुपरवाइजर एंड मैनेजर मिस्टर राजेश वागले। हेलो मिस्टर वागले। What is this, मिस्टर वागले? आप दोनों के हाथ बंधे हुए क्यों हैं? ये पेरेंटहुड, मतलब सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू लीड बाय एग्जाम्पल। हम कुछ समझे नहीं। एक्चुअली सर क्या है कि ये मेरे पड़ोसी हैं, दक्षिश जोशीपुरा। एडवोकेट दक्षिश जोशीपुरा, ऑनरेबल सेक्रेटरी। एडवोकेट ऑनरेबल सेक्रेटरी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी। क्या नाम है इसका? दक्षिश जोशीपुरा। दक्षिश जोशीपुरा। तो हमारे बच्चों के बीच में कल हो गया झगड़ा। तो हमने हमारे बच्चों को समझाया कि ऐसे नहीं झगड़ते, दोस्तों का हाथ थामना चाहिए। तो बच्चों ने हमें चैलेंज कर दिया कि आप दोनों पूरा एक दिन ऐसे बंदे बंदे रहकर दिखाइए, तो हम दोस्ती करेंगे। What nonsense? Is this a joke? नो सर, मैंने कहा ना कि वो
trying to lead by example. प्लीज डोंट माइंड मिस्टर वागले, बट अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने बच्चों को ड्रिंक एंड ड्राइव ना करने के लिए समझाएंगे तो क्या आप खुद शराब पीकर अपना एक्सीडेंट करवाएंगे उनको समझाने के लिए? एक्सीडेंट तो ऑलरेडी हो गया है राजेश वागले का, अब मजा आएगा। एनीवे, आप प्रेजेंटेबल लग तो नहीं रहे, बट प्लीज स्टार्ट प्रेजेंटेशन। हमारी दोपहर की फ्लाइट है। अरे पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया, अब इन दोनों को प्रेजेंटेशन पसंद करवाना और मुश्किल हो जाएगा। पहली बार मिस्टर वागले को इतना नर्वस देख रही हूँ, उनकी नर्वसनेस कहीं बात बिगाड़ ना दे। सो जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की इस मीटिंग का एजेंडा है P2P मैक्स ग्लोकल का मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर पोद्दार की कुरियर कंपनी से मर्जर का है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूँ। शायद केबल लूज हुई होगी। What is this, Mr. वागले? I'm so sorry. I'm so sorry. मैं अभी साफ करवाती हूँ। रहने दीजिए, आप बस जल्दी से प्लान बताइए। प्लीज स्टार्ट द मीटिंग। प्लीज हैव अ सीट। मिस्टर वागले ने क्लाइंट के कपड़ों पर पानी तो गिरा दिया, कहीं इस प्रोजेक्ट पर पानी ना गिरा दे। ओ गॉड, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तो मर्जर प्लान का मोटो ये है कि फ्रॉम बीइंग कंपेनियंस लेट्स बिकम कंपटीटर्स। यू मीन फ्रॉम बीइंग कंपटीटर लेट्स बिकम कंपेनियन, राइट? जी वही कहा मैंने। नहीं, आपने एकदम उल्टा कहा। आपने अर्थ का अनर्थ बनाया। मिस्टर वागले, आपकी नर्वसनेस को देख के ऐसा लग रहा है कि आप टोटली अनप्रिपेयर्ड हो। नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। मिस्टर वागले, अगर ये आपका फुली प्रिपेयर्ड है तो अनप्रिपेयर्ड किसे कहते हैं? वाह वाह राजेश भाई, मान गए। अरे इतना समझाया था कि मत बोलो, फिर भी बोल दिया, वो भी ऐसे मौके पर। आपने बिल्कुल सही कहा था मिस्टर पोद्दार और मिस्टर सिंघानिया के बारे में। मेरी गलती की वजह से तो सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला था, लेकिन दक्कू भाई की गलती की वजह से अब मेरी नौकरी जाएगी। दक्कू भाई, एक मिनट मिस्टर वागले, आपने हमारे बारे में क्या कहा था? यही कि आप दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल बिजनेसमैन हैं और हमेशा प्रैक्टिकल बात कहना सुनना पसंद करते हैं। वो बात तो सही है, लेकिन आपका मतलब क्या है? मतलब तो यही बताएंगे जिन्होंने प्लान बनाया है। यस, बताइए ना राजेश भाई, बताइए जो आपने मुझे बताया कि जैसे हम दोनों बंदे हैं वैसे ही P2P ग्लोकल के साथ इन दोनों की कंपनी भी बनने वाली है। अब जैसे साथ बनने से हम दोनों को प्रॉब्लम आई, वैसे ही कंपनी को भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन केवल शुरू में। उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। बताइए ना, अपने क्लाइंट को बताइए। हाँ एक्चुअली सर, शादी हो, दोस्ती हो या फिर दो कंपनीज का मर्जर हो, जब दो व्यक्ति या दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ऐसे बंध जाते हैं तो शुरू में तकरार होती है, अनबन होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन ये इनिशियल डिस्कम्फर्ट के बाद इन द लॉन्गर रन बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। इसका मतलब आपने जो गूफ अप और गड़बड़ की और ये जो पानी गिरा, ये सब आपने जानबूझकर किया था? मतलब ये आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा था? अब जी, क्या आपने आज तक लाखों प्रेजेंटेशन देखी होंगी, तो मैंने सोचा कुछ रियल लाइफ वाला, रियल अप्रोच वाला प्रेजेंटेशन दिखाया जाए। आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर वागले, प्लीज कंटिन्यू। सो माय पॉइंट वाज कि आप दोनों का
इंडिपेंडेंट कुरियर ब्रांड है, राइट? P2P मैक्स ग्लोकल के मुकाबले में थोड़ा छोटा है, लेकिन आप अपने अपने एरियाज के किंग हो, राइट? अब सवाल ये उठता है कि P2P मैक्स ग्लोकल से मर्जर करके आपका क्या फायदा है? वही तो जानना मिस्टर वागले। जी तो आपने सुपर हीरोज की फिल्में तो देखी होंगी। हाँ देखिए। हाँ देखिए। तो पहले कैसे था कि एक एक सुपर हीरो की अलग अलग फिल्में आती थी, लेकिन रिसेंटली अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही फिल्म में 4-5 सुपर हीरोज एक साथ आते हैं, यू नो, टीम बनाते हैं और फिर दुनिया बचाते हैं। तो अब इसकी क्या जरूरत है? एक साथ आने से ताकत बनती है। सो अगर P2P मैक्स के साथ आप दोनों हाथ मिलाएंगे तो तीनों कंपनीज का प्रॉफिट शेयर भी बढ़ेगा और मार्केट रीच भी बढ़ेगी। वाह मिस्टर वागले, भाई हमें आपका ये रियल लाइफ अप्रोच वाला प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। So Kiara, we are in. Oh, great. And Mr. Wagle, we are in. कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वागले। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए आइए, प्लीज कम, आ जाओ। देखो भाई, आज आपने एक सच्चे दोस्त की तरह ना सिर्फ मेरी नौकरी बचाई बल्कि मेरी इज्जत भी बचाई। गुस्से में आकर न जाने मैंने आपको भला बुरा कहा, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। राजेश भाई, वो गुस्सा मैंने ही आपको दिलाया था अपनी बकवास बातों से, इसलिए आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जिस तरह से आपने मिसेस भटनागर की मदद की, बिना पैसे लिए उसके केस का काम किया, उनके सोने की बालियां लौटाई, ये सब देखने के बाद मेरे मन में आपके प्रति और आपके प्रोफेशन के प्रति बहुत इज्जत बढ़ गई। थैंक यू। और राजेश भाई, मुझे भी पता चल गया कि आपके ऑफिस में आपकी पोजीशन क्या है। जिस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पे टिकी है, आपका पूरा ऑफिस आप पर टिका है। आप अपने ऑफिस के गुलाम नहीं बल्कि सुपरस्टार एम्प्लॉय हैं राजेश भाई। राजेश भाई, बस करो ना अभी। आप दोनों एक दूसरे की इतनी तारीफ करोगे तो मैं तो पीछे छूट जाऊंगा। अरे आप कैसे पीछे छूट सकते हैं अर्षद भाई? हम तो आपको हमारे साथ देखिए ऐसे बांध लेंगे। बांधना है तो इंस्पेक्टर अंकल से एक और हथकड़ी मांग के लाऊं क्या? Wow, what a melodious voice. Left too early, KK. We'll miss you. डैडी, क्या हुआ? मम्मा कह रही है कि वो आपके साथ साथ आपके स्टाफ का भी खाना बना रहे हैं। क्यों? दासानी अंकल ने मम्मा से रिक्वेस्ट की थी। दासानी भी ना, जब लोग जीने के लिए खाते, ये खाने के लिए जीता है। वंदना भाभी ने खाना नहीं, अमृत भेजा है, अमृत। आई नो। आज से पहले
इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा नहीं? किस्मत वालों को मिलता है ऐसा खाना, केवल ऐसा नहीं। अरे दासानी को बांध कर क्यों रखा है? क्योंकि आज इसे खाना नहीं खाने देंगे, आज इसे तड़पाएंगे। अरे ऐसा मत करो यार, बंधु ने ढेर सारा खाना भेजा है, दासानी को भी मिलेगा खाना। दासानी नहीं नहीं सर, ये रोज टिफिन चुरा के अकेला खाता है ना, और हम देखते आज हम खाना खाएंगे और ये देखेगा। दासानी सॉरी, तुम्हारे पास आप तुम पर ही उल्टा पड़ गया लेकिन उसे देखा नहीं जा रहा बेचारा, ये भी नहीं कर पा रहा है वो। नहीं ऐसा मत करे, चंदू काट रहे थे। नहीं नहीं सर, पहले लंच टाइम खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद खोलता हूँ, नहीं तो ये वापस खाना मांगेगा, है ना मारपति जी? एक मिनट, बंधु ने ना एक्स्ट्रा टिफिन भेजा है कियारा मैम के लिए। हाँ, तो कियारा मैम मुझे नहीं लगता आज आने वाली है, तो ये एक्स्ट्रा टिफिन दासानी मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे हिस्से का टिफिन मैं ही खाऊंगी मिस्टर वागले। काश आप 10 मिनट लेट आती। ओहो सॉरी दासानी, एक चांस था वो भी चला गया। अरे ये क्या है? ऑफिस बैग छोड़कर आप ये सूटकेस क्यों लेकर आ गई? मिस्टर वागले, वो मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसलिए 2-3 दिन मुझे होटल में ही स्टे करना पड़ेगा। ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि अब कुछ कुरियर करो। हाँ बोलो बंधु। हाय खाना कैसा लगा? ये देखो, तुम्हारा टिफिन हमेशा की तरह दासानी ने चुराने की कोशिश की, तो मारपतिया जी और चंदू ने दासानी को बांध के रखा है ताकि वो टिफिन खा ना सके। अब अरे खाने दो ना उन्हें भी, क्या तुम लोग भी। एक राज, वो लगेज किसका है? कियारा मैम के घर पे रेनोवेशन चल रहा है, तो 2-3 दिनों के लिए किसी होटल में शिफ्ट हो रही है वो। अरे होटल में क्यों रहेंगी? कियारा को बुलाओ। यहीं पर है मैम। हाय कियारा। हेलो, हाउ यू? अच्छा सुनो ना, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे घर में रेनोवेशन चल रहा है और तुम मुंबई में अकेली रहती हो, लेकिन हमारा घर भी तुम्हारे घर जैसा ही है। सो तुम होटल में नहीं रहोगी, हमारे साथ आकर रहोगी, ओके? वंदना जी, आपने इतना ही कह दिया बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। अरे परेशानी की कोई बात ही नहीं है। देखो ये घर भी तुम्हारे घर जैसा ही है। हाँ आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे घर के जितना बड़ा और कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन अरे वंदना जी, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही है। इनफैक्ट वागले फैमिली के साथ रहना तो मेरी खुशनसीबी होगी, लेकिन वो अरे लेकिन कुछ नहीं किया रहा, यू हैव टू कम हियर। बस मुझे कोई एक्सक्यूज सुनना ही नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके? अच्छा सुनो, रात के साथ ऑफिस खत्म होता है ना, तो सीधा घर आ जाओ, ठीक है? सुन लिया मैंने सुन लिया। मैं कियारा मैम को एकदम सही टाइम पर घर लेकर आऊंगा, ओके? डोंट वरी, और यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें मैसेज करूंगा। ओके बाय। इतनी जोर से मेरा कान मत खींचो, अगर इतनी जोर से खींचोगे तो मेरा कान बाहर आ जाएगा और आपको कानों कान खबर नहीं होगी। कॉमेडी करेगा तू, कॉमेडी करेगा? एक तो मेरा रूम मेसी कर दिया। एक्सक्यूज मी, ये आपका रूम नहीं हमारा रूम है। अब ये मेरा है, बट ये रूम हमारा है नहीं था। जब तुझे रूम की साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है ना, तो ये रूम सिर्फ मेरा है। आज से तू हॉल में सोएगा। क्या हालत बना रखी है तूने मेरे रूम की? आपने कभी योगा ट्राई किया है? नहीं, क्यों? करो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। मेरा दिमाग ठंडा करेगा? तेरा दिमाग ठंडा करती हूँ ना मैं। हेलो एक सेकंड, क्या धमा चौकड़ी मचा रखी है? रुको, इसी को लड़ाई झगड़ा बस क्या हुआ? देखो ना, वो मुझे मेरे रूम से निकाल रही है। बेटा 2-3 दिन के लिए तुम्हें रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, हॉल में सोना पड़ेगा। वेरी गुड मम्मा, इसकी ना यही पनिशमेंट है। अब मैं आराम से अकेले इस रूम में रहूंगी। महारानी जी, आप अकेले इस रूम में आराम से नहीं रहेंगी, क्योंकि इस रूम में आपके साथ रहने के लिए एक रूममेट आ रही है। कौन? कियारा। कियारा मैम क्यों आ रही है हमारे घर पे? क्योंकि उसके घर में रेनोवेशन चल रही है, तो वो 2-3 दिन यहाँ रहेगी हमारे घर में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब तक वो यहाँ रहेगी तब तक नो बदमाशी, नो लड़ाई झगड़ा, ओके? हाँ सुन लिया, नो बदमाशी नो लड़ाई, ओके? नो लड़ाई। अरे लड़ाई तो तुझे। लड़ो मत।
ओ सखी, जंगली है सब इस घर में, कोई कुछ सुनता ही नहीं है। हाल देखो कमरे का। हाँ मामी, नमस्ते, कैसी है? नमस्ते गुड़िया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? साफ सफाई का अभियान चल रहा है। वो एक्चुअली राज की बॉस है ना कियारा, वो आने वाली 2-3 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए? क्यों? अरे उसके घर में रेनोवेशन चल रही है मामी, तो वो तो बेचारी होटल में रहने जा रही थी। मैंने इंसिस्ट किया कि यहाँ आ सकती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। क्या जरूरत थी गुड़िया? कियारा अनमैरिड है, 4 लोग देखेंगे, 4 बातें करेंगे। मामी 2022 चल रहा है, ऐसी बातें कौन सोचता है आजकल? सोचना चाहिए गुड़िया। मैं ये नहीं कह रही कि कियारा बुरी है, लेकिन पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। मामी क्या पराई स्त्री क्या होता है? तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं गुड़िया? जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब दानवों ने अमृत हासिल कर लिया था, लेकिन उनसे सिर्फ एक भूल हुई। उन्होंने अपने बीच पराई स्त्री को आने की अनुमति दे दी। वो पराई स्त्री कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार थी। उसने दानवों से अमृत छीन लिया। उसी तरह मैं नहीं चाहती कि कियारा के आने की वजह से मेरे मन की शांति छिन जाए। क्या मामी आप भी? हाँ, लोग कलयुग की बातें करते हैं और आप है कि सीधा त्रेता युग में पहुंच गए हैं। क्या माइथो सीरीज बहुत देख रही हैं क्या? तुझे मेरी बातें अब भी मजाक लग रही हैं गुड़िया? युग चाहे कोई भी हो, जब जब पराई स्त्री आती है कलेश होता ही है। चल अब मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बाय, इतना मत सोचा कीजिए, बाय। वागले हाउस। थैंक यू वंदना जी, मुझे यहाँ इनवाइट करके आपने जो मुझे इज्जत दी है। अच्छा, बिफोर यू कम इन एक डिस्क्लेमर है ना, मैं फॉर्मेलिटी करूंगी ना तुम फॉर्मेलिटी करोगी। इस घर को ना बस अपना घर समझ के रहना। हाँ वंदू रानी, अंदर आकर बातें कर रहे हैं, सारी बातें दरवाजे पर ही कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज कम No, it's okay, please. Please. कम सखी अथर्वा, अथर्व तुम्हारे लिए ये लो। इम्पोर्टेड है। थैंक यू सो मच। आप ना हर महीने आना और बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आना। आई लव दिस। अथर्वा, बिहेव योरसेल्फ। हाँ। इट्स ओके वंदना जी, अभी आपने ही तो कहा नो फॉर्मेलिटीज। सखी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। वैसे मुझे इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है, आपका मेरे साथ रूम शेयर करना ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, तो मुझे दे दो। ओह, दैट्स सो स्वीट। मिस्टर वागले जी, सच में आपके बच्चे बहुत ही वेल बिहेव्ड और समझदार है। कियारा मैम, यही बात रिपीट करोगे प्लीज? मुझे ना ये रिकॉर्ड करनी है। अब मम्मा जब भी मुझे स्टूपिड और बदमाश बोलेगी तो मैं मम्मा को एक क्लिप सुनाऊंगा। देखा एक और बार। हाँ, देखा। इसकी शक्ल पे मत जाना, दिखता शरीफ है लेकिन एक नंबर का बदमाश है ये। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट डैडी, लेकिन मैं जैसा भी हूँ आप ही की पर चाहिए। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। देखा? अच्छा वंदू, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बना है? आज मैंने कियारा के लिए स्पेशल खाना बनाया है, पनीर 2 प्याजा, दही वड़े और खीर। कियारा तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ क्या हुआ मैम? वंदना जी, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। मैं ये दूध, दही, पनीर, इन सब डेयरी प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी है। एक्चुअली आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। मम्मी की सारी मेहनत बेकार गई। अथर्वा, कुछ भी मत बोलो। ही इज राइट। कियारा इतना मत सोचो, तुम एक काम करो, तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं फटाफट से सब्जी दाल कुछ बना देती हूँ। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है वंदना जी, मैंने आते ही आपको परेशान कर दिया। वो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं कियारा, तुम फ्रेश हो, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। एक मिनट, मुझे अंकल आंटी जी से भी मिलना है। हाँ, तो मैं ले चलूंगी आपको दादा दादी से मिलवाने, तब तक मम्मा का खाना भी बन जाएगा। हाँ, जाओ। हाँ, मैं भी जाऊंगी। मम्मा का खाना बन जाएगा। उनके लिए गिफ्ट नहीं है, आपके लिए गिफ्ट। अब चलो। अरे मैम,
पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। कियारा, बहुत दिनों से ना मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। सोचा तुम मिलोगी तब कहूंगी। कहिए ना आंटी जी। तुमसे ना तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। जब राजू अस्पताल में था ना तो हम परिवार वाले बहुत डर गए थे। तुम्हारा बहुत सहारा हुआ, बहुत मदद की तुमने हमारी। मतलब ऑफिस वालों से झगड़ा करके पैसों का इंतजाम किया। ओहो आंटी जी, उस बात को भूल जाइए आप। बस एक बात याद रखिए कि आपका आशीर्वाद ढाल बनकर मिस्टर वागले के साथ था, तभी तो सब कुछ अच्छा हुआ। समझ में नहीं आता तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। वैसे एक तरीका है। आप मुझे जादू की झप्पी दे सकती हैं। भगवान करे तुम्हें जिंदगी में सारी खुशी मिले। थैंक यू सो मच आंटी जी। अच्छा कियारा बेटे, ये बताओ कि हमारा राजू तुम्हारे ऑफिस में अच्छे से काम करता है या नहीं? हाँ अंकल जी, मिस्टर वागले तो हमारे ऑफिस की शान है। अच्छा। इनफैक्ट उन्होंने सही मायनों में आपके नाम को रोशन किया है। इनफैक्ट ऑफिस का हर क्लाइंट, उसकी सिर्फ एक ही शर्त होती है, प्रोजेक्ट्स मिस्टर वागले ही संभाले। मेरी तारीफ चल रही है। बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी मैंने। राजू बेटा जी, आज मैंने वो सुना जो हर बाप के कान सुनने के लिए तरसते हैं। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये सब आपकी सीख और संस्कारों का नतीजा है पापा। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली। थैंक यू पापा, थैंक यू। इवन आई एम प्राउड ऑफ यू डैडी। थैंक यू सो मच सखी। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कियारा मैम आप मेरे को ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। डोंट बी मॉडेस्ट मिस्टर वागले। जो सच है मैंने वही कहा। दैट्स व्हाई इवन आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। राजू, तू बहुत लकी है कि तुझे कियारा जैसी बॉस मिली है। आंटी जी, बॉस नहीं, कोवर्कर। मिस्टर वागले मेरे साथ काम करते हैं, मेरे अंडर नहीं। इनफैक्ट मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है मिस्टर वागले से। क्या ना बेटा, एक बात बताता हूँ, अच्छे इंसान की यही पहचान होती है, जब वो दूसरों की तारीफ करे तो खुल के करे, लेकिन जब उसकी तारीफ हो तो मुस्कुरा कर टाल जाए। अरे बंधु, आओ ना अंदर। नहीं अंदर नहीं आऊंगी माँ, 10 बजने वाले तो खाना लगा दिया मैंने। खाना नहीं खाना है क्या सबको? चलो। अरे 10 बज गए, पता ही नहीं चला कब बज गए। जाओ जाओ, तुम लोग लेट हो रहे हो ना, जाओ खाना खा लो। चलो चलो चलो। अब मम्मी, कल संडे है तो आपकी महिलाओं की पंचायत कल जमा लेना। अरे हाँ, ये भी ठीक है। कियारा, बाकी बातें कल करेंगे। हाँ? चलो चलो चलो, कम ऑन। ये अन्विता कौन है? और इसका फोन आते ही सखी के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या बात है जो सखी इतनी परेशान हो गई? रात को अगर प्यास लगे तो पानी यहाँ है, ओके? सखी, एक बात पूछूं? हाँ? क्या तुम किसी बात से परेशान हो? मैं? नहीं तो। ये अन्विता कौन है? अन्विता? वो मेरी फ्रेंड है। मैं पहला सवाल फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? नहीं। इट्स ओके, रिलैक्स। मैं तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती, लेकिन लाइफ में कभी भी किसी भी मैटर में तुम्हें कोई सजेशन चाहिए तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। आई वोंट जज यू।
आपको मेरा फ्रेंड विवान याद है? हम लोग वो पानी पूरी खा रहे थे। या आई रिमेम्बर। हाँ, आई काइंड ऑफ लाइक हिम। और विवान का रिसेंटली अन्विता के साथ ब्रेकअप हुआ है और अन्विता मुझसे हेल्प मांग रही है कि मैं विवान को समझाऊं अन्विता से पैचअप कर ले। समझ गई। तुम्हारी उलझन ये है कि एक तरफ तुम अपनी फ्रेंड अन्विता की मदद भी करना चाहती हो और दूसरी तरफ तुम ये भी नहीं चाहती कि विवान और अन्विता फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए, है ना? आप साइकोलॉजी एक्सपर्ट हो। आपको कैसे पता चला? वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, लेकिन जो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगी वो थोड़ा मुश्किल है। ऐसी मुश्किल मामी? मतलब कियारा अगर सखी के साथ रूम शेयर करेगी तो उसमें मुश्किल क्या है? गुड़िया, कियारा की अपब्रिंगिंग और उसका लाइफस्टाइल हमसे बहुत अलग है। सखी मिडिल क्लास फैमिली की बेटी है और कियारा लग्जरी में पली बड़ी है, विदेश घूमी है, शानो शौकत की जिंदगी जी है उसने। उससे क्या हुआ? हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है। देखो गुड़िया, मैं ये नहीं कह रही कि कियारा ये सब कुछ जानबूझकर करेगी। अनजाने में ही सही वो हमारी सखी को रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे देर से शादी करना या फिर शादी ही नहीं करना। मैं समझ गई मामी। वो क्या है ना कि आप हम सबसे इतना प्यार करती हैं, हमारी इतनी फिक्र करती हैं कि आप ओवर थिंक कर रही हैं। हाँ, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे बस ये चाहिए कि जैसे मैं उसे लाइक करती हूँ वो भी मुझे वैसे ही लाइक करे। सेम मिस्टेक। मिस्टेक? कैसी मिस्टेक? सखी, तुम भी वही गलती कर रही हो जो 12 साल पहले एक लड़की ने की थी, जिसे मैं जानती हूँ। कैसी गलती? एक्सपेक्टेशन की जगह डेस्परेशन। सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। आप जिसे प्यार करते हो ना, उसे पाने की एक्सपेक्टेशन रखो, डेस्पिरेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन एक पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन डेस्पिरेशन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव इमोशन है। और डेस्पिरेशन की वजह से ही 12 साल पहले उस लड़की ने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो। कौन थी वो लड़की? मैं हूं वो लड़की। सखी, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें समझा रही हूं। Never ever chase your love. If it is meant for you, it will definitely come to you. इसलिए जो सही है तुम वही करो, यानी कि अपनी फ्रेंड अन्विता की मदद। गुड़िया, सखी की उम्र में सबसे गहरा रिश्ता दोस्ती का होता है। टीनेजर्स इस उम्र में फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने दोस्तों को देते हैं। बच्चे जो बातें अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते ना, वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। हाँ, वो मैं समझ गई मामी, लेकिन इन बातों का कियारा से क्या लेना देना है? लेना देना है गुड़िया। अगर कियारा सखी की वो पक्की वाली दोस्त बन गई तो याद रखना, सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। मामी, इस बात के लिए ना बेफिक्र रहिए। सखी की वो पक्की वाली दोस्त ना मैं ही हूँ। आपको पता है, हम दोनों माँ बेटी कम और बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हैं। सखी गुनगुन से जो बातें शेयर नहीं करती ना, वो मुझसे शेयर करती है। तो आप इस मामले में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके? चलिए, बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय। अभी 10 मिनट पहले मेरे दिमाग में बादल छाए हुए थे कंफ्यूजन के, लेकिन अब क्लैरिटी का खुला आसमान है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट सखी। जो बात मैं अपनी फ्रेंड गुनगुन से नहीं कह पाई, यहाँ तक कि मम्मा से भी नहीं कह पाई, जाने क्यों मैंने आपसे वो बात शेयर कर दी।
कभी कभी जिंदगी के एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर्स में हमें किसी आउटसाइडर का ही सजेशन चाहिए होता है। सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। एक मिनट, आप आउटसाइडर नहीं हो, यू आर माई फ्रेंड। नो नो, आप मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हो। थैंक यू। आप आउटसाइडर नहीं हो, यू आर माई फ्रेंड। नो नो, आप मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हो। अगर कियारा सखी की वो पक्की वाली दोस्त बन गई तो याद रखना, सखी अपनी जिंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स कियारा के साथ ही शेयर करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि कियारा बुरी है, लेकिन पराई स्त्री को घर में आने की अनुमति देना मतलब मुश्किलों को न्योता देना। मुझे सखी और मामी की बातें क्यों याद आ रही हैं? सखी ने अगर कियारा को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड माना है तो कियारा ने जरूर कोई अच्छी एडवाइस दी होगी सखी को। फिर इन बातों ने मेरी नींद क्यों उड़ा रखी है? कियारा, तुम क्यों काम कर रही हो? अरे मेहमान और हम घर में मेहमानों से काम नहीं कराते हैं। दिस इज नॉट फेयर वंदना जी। कल आपने ही मुझसे कहा था कि इस घर को अपना समझो, नो फॉर्मेलिटीज, और आज मेहमान बोलकर पराया कर दिया। सॉरी सॉरी, हाँ मैं ही भूल गई। एक मिनट वंदु, अरे आप क्यों सर्व कर रही हो? मेहमानों से हम काम नहीं करवाते। क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने भी अभी कियारा को सेम लाइन कही थी और कियारा ने ऐसा डायलॉग मारा कि मेरी बोलती बंद करा दी। कियारा, अब एक्चुअली वो मेरा डायलॉग नहीं है, DDLG मूवी का डायलॉग है, जिसमें शाहरुख खान फरीदा जी से कहते हैं ना, एक पल में बेटा बना लिया और दूसरे ही पल मेहमान बोलकर पराया कर दिया। ओके आई एम सॉरी। नहीं, वैसे एक और मूवी का एक और डायलॉग है, दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ओहो, कियारा आज फुल मूड में हुआ। अब क्या कहूँ, आपके घर की वाइब्रेशन ही ऐसी है, मन तो करता है कि परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाऊं। मोस्ट वेलकम, प्लीज। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सखी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कियारा। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सखी। हाँ? कियारा क्या होता है? नाम से क्या बुला रही हो? शो सम रिस्पेक्ट। हाँ, रिलैक्स मिस्टर वागले, सखी और मैं हम दोनों फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं, तो मैंने ही सखी से कहा था कि मुझे नाम से बुलाए। यस। क्या है? क्या? मैं इधर बैठने वाला था तो मैं बैठ गई ना पहले, तो मैं खुद में बैठ गया, सिंपल। अरे उठना मम्मा, इसे आप बोला मुझे यहाँ पे, जिधर मुझे बैठना था वहीं पे क्यों बैठा? रिलैक्स। चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ ठीक है। अरे अभी मैं बैठ रही हूँ ना, बैठ। क्या बैठा मैं? इसमें क्या है? अरे शांति, अथर्व क्यों तंग कर रहा है सखी को? चुप। कियारा के बाजू में मैं ही बैठूंगी। आफ्टर ऑल शी इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। शी इज माय फ्रेंड। बट गुड चॉइस सखी। कियारा मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। ये देखो, मैं ना ये ढोकला और दाल वड़ा लेके आई हूँ। कियारा को पसंद है ना, इसलिए लेके आ रहा। अब बात है मम्मी, इसे बनाने में तो बहुत टाइम लग गया होगा। और नहीं तो क्या, सुबह 5 बजे उठी हूँ, 5 बजे से बना रही हूँ मैं ये। इसको पसंद है ना, इसलिए बनाया। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई आंटी जी? ओहो, तकलीफ कैसी? अरे माँ को तो अच्छा लगता है ना बच्चों के लिए कुछ बनाना। और तू मेरी बेटी जैसी है ना। बेटी जैसी? घर में आए 2 दिन हुए नहीं और बेटी जैसी हो गई।
देखा गुड़िया, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, पर आई स्त्री घर में आएगी तो घर का सुख चैन छिन जाएगा। मामी, कोई सुख चैन नहीं छिन रहा है मेरा। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब कियारा ने कहा कि उसका मन करता है कि वो इस घर में परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, ये बात सुनकर तुम्हें परेशानी नहीं हुई? अरे परेशानी की क्या बात है? हाँ, मजाक कर रही थी वो। मजाक अक्सर हकीकत में बदल जाता है गुड़िया। हम मानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा हमें तुमसे ज्यादा है। जो बात तुम्हें आज बुरी नहीं लग रही ना, वो कल तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है मामी। आज सखी ने कियारा को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड कहा है। समदन जी ने कियारा को बेटी बोला है। कल को कहीं ऐसा ना हो गुड़िया कि कियारा तुम्हारे हर रिश्ते में हिस्सा बांट ले। अरे नहीं मामी, कियारा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इनफैक्ट उसने तो कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। वो तो बस इत्तेफाक की बात है कि। इत्तेफाक नहीं गुड़िया, कुदरत का कानून है। जब जब किसी की गृहस्थी में पराई स्त्री आती है, भले वो कितने ही साफ दिल की क्यों ना हो, कलेश होता ही है। तुम देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। बाय। अब क्या कहूँ, आपके घर की वाइब्रेशन ही ऐसी है, मन तो करता है कि परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाऊं। जब कियारा ने कहा कि उसका मन करता है कि वो इस घर में परमानेंटली शिफ्ट हो जाए, ये बात सुनकर तुम्हें परेशानी नहीं हुई? जानती हूँ कि परमानेंटली शिफ्ट होने वाली बात कियारा ने मजाक में कही थी, पर फिर भी वो बात मुझे परेशान क्यों कर रही है? वैसे देखा जाए तो कियारा को परमानेंटली शिफ्ट होने वाली बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये कोई मजाक करने वाली बात थोड़ी ना है। कोई स्क्रैच नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज ये सामान ना संभाल के लेके जाना, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप ये लेके इधर रख दो। इधर एक मिनट, हेलो, क्या हो रहा है? हाँ? शिफ्टिंग का सामान अनलोड करा रहा हूँ। शिफ्टिंग का सामान अनलोड? अथर्वा, ये क्या नहीं बदमाशी है? मम्मी, मैं कोई बदमाशी नहीं कर रहा। बदमाशी है ना, दूसरों का सामान क्यों अनलोड करवा रहे हो तुम? मम्मी, ये किसी दूसरे का नहीं, हमारे घर का ही सामान है। हमारे घर का सामान मतलब डैडी ने नया फर्नीचर मंगा लिया क्या? नहीं मम्मा, नया फर्नीचर नहीं, नई पेइंग गेस्ट। हाँ, ये सारा सामान कियारा का है। कियारा का? पर कियारा का सामान हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा है? क्योंकि कियारा हमारे घर परमानेंटली शिफ्ट हो रही है। अब डैडी ने आपको नहीं बताया? राज कहाँ है? डैडी और दादी कियारा के साथ घर पर हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।